अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ लाई हूँ वो बड़ा रेलेवेंट सा टॉपिक है और हम सब उससे गुज़र रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। सो इसके ऊपर बात करना, इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ it has been affected by the COVID and how it has been affected जब फिज़िकल स्कूलिंग से बच्चों को वर्चुअल स्कूलिंग की तरफ आना पड़ा। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ न्यू सिचुएशन फॉर एवरीबडी and nobody actually got time to prepare for it. It happened in a way कि वो एक सर के ऊपर सबके पड़ गई and you know everybody had to kind of adjust with it. So उस पर बात करने के लिए आज मैंने एक हमारे प्रोग्राम में बड़ी अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं उनको बुलाया है और बिकॉज़ उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने ये सारी शिफ्ट अपनी आंखों से देखी है और उसके ऊपर काम किया है. सो शी इज़ द बेस्ट पर्सन to actually give us the whole picture, how it happened and how it is further going to happen, and what can be added and what can be done to make it more productive for the students. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? Alhamdulillah, आप बताएं. अल्लाह का शुक्र। So I want you to introduce yourself for audiences to know what do you do and what's your profession. Well, I work in Hope and I'm an educationist and मैं जो है एक प्राइवेट सेक्टर की प्रिंसिपल हूँ और बच्चों के साथ दिन रात हम लोगों का काम होता है फॉर देयर लर्निंग, टीचिंग एंड ग्रूमिंग। सही, दैट्स एन एक्सीलेंट फील. आई थिंक बच्चों के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना, इट इज़ in itself so therapeutic for everybody. Yes, it is. And you learn a lot from them. At least when I talk about myself, the things that I learn from children, I don't think you can learn from anybody else. Yes, of course. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आप डे टू डे जो है बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे होते हो और of course जब वो लोग लर्न कर रहे होते हैं then you get the current feedback from them कि अच्छा उन्होंने अब क्या सीखा, they depict that there and then. So that is a very amazing feeling. Exactly, I must say. Exactly, and the truth and honesty that comes from the children, yes, I think that is that's also amazing. That's amazing. So उस्मा, आज एक्चुअली जिस टॉपिक को हम कवर करना चाह रहे हैं वो बिकॉज आप इस फील्ड से हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कि बड़ा रेलिवेंट सा है जो आजकल हो रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड आप देखें कि सारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो फ्रॉम फिज़िकल स्कूलिंग टू वर्चुअल स्कूलिंग पे हो गया. तो आई वुड लाइक टू नो योर टेक ऑन इट बिकॉज आपका जितना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि हाउ इज़ इट वर्किंग फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. Well, Sana, in the beginning it was quite difficult for both the children, for mothers and the teachers also, because that was it's a drastic shift from face to face to online teaching. और उसमें जो है सारे हम लोग बेस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं. तो उसके लिहाज से पहले तो हम लोगों को टीचर्स को ट्रेन करना था कि अच्छा ये क्लासेस लेनी कैसे हैं. फिर हम लोगों का बैक हैंड पे ये था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि बच्चों को इशू ना हो, उनके पास मोबाइल्स के अंदर जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमें बैकग्राउंड पे देखनी थी. फिर ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या जूम जो है वो इट्स अ वेरी गुड इफेक्टिव टूल और जो है जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, इंटरनेशनली यूज़ हो रहा है. तो उसके ऊपर हमने रिसर्च की. जो फर्स्ट फेज था, जो कि हमारा फर्स्ट जो हमारी आई थी, वेव आई थी कोविड की, उसके अंदर तो ट्रांजिशन बहुत ड्रास्टिक थी और बहुत सारा चीज़ें जो हैं हॉच पॉच थी. लेकिन अब जब सेकेंड वेव आई है तो वी आर नाउ, मेरे ख्याल में तो ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हाउ टू स्विच फ्रॉम ऑनलाइन टू फेस टू फेस. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बिल्कुल बिल्कुल सही. सो डू यू थिंक दैट इट वाज
and as you've seen it, you know, it was very challenging for the teachers as well, because you know they were not in a habit of using. So most of the teachers, let's be very honest, would not be very computer friendly, or you know, they would not know how to use all these gadgets and systems and also. So how do you think, you know, it has affected them, or you think that, you know, बहुत सारा lot जो था teachers का वो पीछे रह गया और बहुत सारी new hiring करनी पड़ी? How do you see it? ऐसे नहीं है, because अभी सारी जो teachers हैं, even the children, they are using gadgets and they are, you know, tech savvy हैं वो सारे already. Students though, तो they student, absolutely yes, are of tech course. savvy, yeah. Yes, we faced little difficulties with the Urdu teachers because they were not having, you know, they were not using that much computer, but they were using because हमारा जो already जो system है जो private schools का है mostly, उनका जो system है वो एप्लीकेशन बेस्ड है. अगर आपने उनका रिपोर्ट कार्ड्स भी जनरेट करने हैं, आपने उनके मार्क्स ऐड करने हैं, तो इट इज़ ऑलरेडी इन द कंप्यूटर्स. ऑफ कोर्स जो टीचर्स लेसन प्लानिंग करती हैं वो भी इनकी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं. तो ऑफ कोर्स दे नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स एंड हाउ टू गेट कनेक्टेड विद द अदर स्टूडेंट्स एंड द पीपल. बट येस, ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी के इश्यूज थे काफ़ी ज़्यादा. टीचर्स को लेसन प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, और कैसे अच्छा ऐड कैसे करना है स्टूडेंट को. फिर स्टूडेंट्स जो हैं दे वर चैटिंग विद ईच अदर. फिर देन यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स द SOP ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. उसकी क्लैरिटी आपको बतानी पड़ी थी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो. बट नाउ स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरी स्टेप एंड दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब. इवन द टीचर्स, द उर्दू टीचर्स नाउ दे आर making PowerPoint presentations and they're showing videos and जैसे किसी और जगह भी मैंने जिक्र किया, ICT integrations तो अब पीक के ऊपर है कि हर जो है लेसन से पहले उनकी ICT integration होती है, brainstorming sessions होते हैं, wrap-ups होते हैं through videos और through different quizzes जो हम लोग use कर रहे होते हैं, tools जो हैं. So ये तो हमने technicalities की बात कर ली, you know, technical issues and you know connectivity issues and all. But when it comes to now catering to each child's need through a virtual class, you know, when they all are not sitting together, you are also not in front of them. So how does that work? Because you know that's not very easy to handle and to understand, you know, how to go about it. So what do you think about it? Internationally तो मैं कह सकती हूँ कि दो तरह की टीचिंग हो रही है. लोकली भी दो तरह की टीचिंग हो रही है. एक है फेस टू फेस टीचिंग हो रही है जो कि आप करंट सिनेरियो में बच्चों का रिस्पांस चेक कर सकते हैं. दूसरा जो टीचिंग हो रही है कुछ स्कूल्स में कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उसके बाद वो बच्चों को लिंक भेज देते हैं कि दे कैन सी द लेक्चर वीडियोस एंड देन दे सेंड द करंट लेक्चर की जो असाइनमेंट होती है, आइदर इट इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो भिजवा देते हैं उनको, और वो स्टूडेंट्स अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट करवा के वो टीचर्स को भेज देते हैं. एंड दैट दिस इज हाउ दे आर डूइंग द रिकॉर्ड कीपिंग. दिस इज सॉरी टू कट you are talking about a little older children, right? Because you know, I think this is happening in most of the schools, those who are not familiar with the Microsoft Teams or Zoom or any other tools. So it's not happening live. And there are few other schools also जो कि थोड़ा सा regimented approach के हैं, या थोड़ा सा उनकी approach ऐसी है कि teachers should not be in front of the students, or they should not be you know visible to the parents, because so many things are going on at home. I get it completely because that's another, you know, that's another story. Another social issues which we are facing in terms of teachers, those who are doing hijab or anything like that. So right now I think the most effective way is the live teaching, which is two-way teaching. The student is sitting next to the teacher or in front of the teacher, and they're checking the responses there and then. So this is I think the most effective way we are observing or experiencing right now. So Uzma, I would want you to tell us about the pros and cons of this kind of teaching and this kind of learning for the students as well, and for the teachers as well. Well, थोड़ी सी डिटेल इसमें ये है कि you know जब हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की तो we do have only the last lender of resort is online teaching. We cannot ask students to come to the school, and because risk factor बहुत ज़्यादा involved था, and we are following the government verdict. If they will say okay, start school should be started, and
the children should True. be coming to school. True. So we have ensured all the SOPs in the school. Either it is a hand washing break after every 2 hours, Yes. or it is temperature checking at the gate, or unki disinfection after every 2 hours of the classes. We are ensuring each and everything. So but जो हमने फेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, उसके बाद जो बच्चे थे, लाइक लेट्स सपोज अगर मैं एज ब्रैकेट कैलकुलेट करूं फ्रॉम grade 2 onwards Yeah. till grade A levels, O level or metric stream, or the university Yeah. students, they were able to handle themselves. They were independent learner. But जो हम छोटे बच्चों की Yes. जब आपसे बात करें तो उसमें ये होता है कि छोटे बच्चों की आपने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना होता है, उनके साथ Exactly. आपको एक टीचर को एज अ शेडो टीचर रह के उनको हर चीज़ के ऊपर सिखाना होता है, उनकी इमोशनल वेलबींग Yeah. और जो है उनकी इन्वायरमेंट के साथ जो है उनकी नो हाउ करानी होती है. तो वो हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ठीक. थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगी, लेकिन अब स्टूडेंट्स मदर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब विद द स्टूडेंट्स राइट नाउ. The learners right now, they are helping them, they are facilitating them. Either it is a kitchen lab or the hands-on activities or art activity or the music class. So अब टीचर्स काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को बच्चे हम कर रहे हैं, और हम लाइव उनकी जो है चेकिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा उनकी जैसे लेट्स सपोज अगर आप डेवलपमेंट करते हो कि आइदर द चाइल्ड इज एबल टू थ्रो अ बॉल, Okay. so we can see that Yeah. That's next if the amazing. child is doing that over there. सही सही. So we are doing Okay. So you think if it continues, for example, अगर continue होती है यही mode of education, यही mode of learning, so you think कि ये इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं? देखिए स्कूल्स में बच्चे तो स्कूल्स में ही अच्छे लगते हैं हाँ, true. कि एंड ऑफ कोर्स जो एक कनेक्शन होता है उस्ताद का और बच्चों का, वो एक बॉन्ड जो है वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ही हो सकता है. तो अगर बच्चे सेफ हैं एंड दिस इज़ द ओनली रिजॉर्ट वी हैव, सो वी कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट द ऑनलाइन टीचिंग. एंड हम लोग कर रहे हैं, असेसमेंट भी उनकी हो रही हैं, उनकी क्विज़ेस के थ्रू भी हम उनको असेस कर रहे हैं, सही. और उनकी चेकिंग के लिए उनकी नोटबुक्स भी हम मंगवाते हैं और चेक करते हैं, उनको सही. भिजवाते हैं. टीम्स के ऊपर हमारी सारे फोल्डर्स बच्चों के अलग अलग बने हुए हैं. सो चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह जा रही हैं. So you think if it continues, you लेकिन can. अगर बच्चे स्कूल में आए तो वो ज़्यादा Of है course. ऑफ कोर्स इफेक्टिव है Yeah. बच्चों के लिए. सही. सो आपके इसी जवाब से मुझे एक चीज़ मेरे जहन में है कि स्कूल देखिए इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स डोंट जस्ट कम फॉर लर्निंग. स्कूल में और बहुत कुछ भी होता है. दे इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, देयर सोशल स्किल्स ऑल्सो डेवलप ओवर देयर, दे मेक फ्रेंड्स, so there's so many things that children will miss and they are actually missing Yeah, on. they are. So what do you think, how can that be catered if this mode of learning continues in future? देखिए उसके अंदर कुछ जगह पे ऐसे हो रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई. ठीक. जैसे हमारे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, ड्रामा क्लब हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करा रहे हैं. ठीक. जैसे सोशल स्किल्स की बात जी, करते हैं तो बिल्कुल. सोशल स्किल्स भी इसी तरह डेवलप होती हैं. आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं, हमने डिबेट कॉम्पिटिशंस हम लोग ऑनलाइन ही करा रहे हैं, तो उनमें लीडरशिप Okay, स्किल्स that's हो really रही हैं, good, yeah. इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो रही हैं. तो ऐसी चीज़ें तो हम लोग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, सही, बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट पेन पेपर जो Exactly. है, it is That's the about point, wholesome yeah. personality building of the child. बिल्कुल. So we are focusing on each and every element in the classroom. जो फेस टू फेस हमारी वर्चुअल क्लासरूम के ऑफ कोर्स फेस टू फेस के अलावा जो हमारी वर्चुअल क्लासरूम्स हो रही हैं उसके अंदर, सही. बट of course Again, there are of course, something there's a missing because it is the first time this pandemic has happened to us and to the children also. So we are Especially the getting used younger to it. ones, they are actually really Yeah. surprised and worried that, why are we not meeting our friends, and you Yeah. can't really make them understand also. Of course. So, और yeah. दूसरी बात ये है कि उनकी जो एक होता है ना थोड़ा सा उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, या फिर वो थोड़ा जी. सा डरे डरे हैं जी. बच्चे, जी. वो थोड़ी चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर लेते हैं. दे कैन इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स ऑनलाइन, exactly, कर रहे हैं, yeah. इंटरेक्शन हो रही है. If it's a live class, that happens. या That's लाइव true. क्लास में ये हो रहा है. उनकी ग्रुप्स भी हम टीम्स के ऊपर ऐसे हैं कि हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं, ग्रुप के अंदर वो ग्रुप डिस्कशंस कर जैसे रहे हैं. breakout rooms and all बना लेते हैं. हाँ, वो उस तरह से Yeah, बना that's रहे very हैं. तो interesting.
आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, क्विज़ेस कैसे कर सकते हैं, चीज़ें कैसे कर सकते हैं, तो वी आर डूइंग दैट इन द क्लासेस। उज़मा, मुझे जो एक बड़ी इस सारे सिनेरियो में एक जैसे हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की, सो मुझे लगता है आई विल लाइक टू टेक योर टेक ऑन इट कि पेरेंट्स जो कि समटाइम्स इन्वॉल्व नहीं थे इतने, जैसे कि उनको नहीं, बाज़ दफ़ा तो पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़े या बच्चे कर क्या रहे हैं, या उनके होमवर्क्स जो हैं वो अनअटेंडेड आते हैं, कुछ हुआ भी नहीं होता। तो आई थिंक इस सारे वर्चुअल सीन से ये हुआ है कि पेरेंट्स की थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी एंड दे नो व्हाट देयर चिल्ड्रन आर अप टू एंड हाउ द स्कूल इज also actually teaching what is happening at their end as well. So what do you say about it? Mostly Sana, that is absolutely right, because पेरेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता था, तो हम लोग उनको काफ़ी ज़्यादा कहते थे कि योर चाइल्ड इज़ नॉट अप टू द मार्क इन मैथ्स, तो दे डोंट, वो एडमिट ही नहीं करते थे समटाइम्स। लेकिन नाउ व्हेन दे सी द व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लासेस एंड जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं और दे नो हाउ टीचर इज़ टीचिंग देम in the classes, तो वो उनको पता चल गया है कि where the child is standing right now, and what are the way forward we can do, and we can help the school into the well-being of the child, either it is academically or socially or anything else. So वो लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ऑफ कोर्स फादर्स का मैं इसमें जो है रोल बहुत कम था पहले, कि फादर्स तो हार्डली बॉदर करते थे कि अच्छा बच्चे को, उनको तो पता भी नहीं होता था कि क्लास कौन सी है। सो नाउ इफ द मदर इज बिजी इन कुकिंग, सो फादर इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और मोबाइल। सो ये बड़ी एक अमेजिंग एक पैराडाइम शिफ्ट आई है। That's good actually. बल्कि jokes apart, I have seen more fathers getting involved in students learning than mothers, maybe because they're busy with the house chores and all. So, और कोविड की वजह से थोड़ा मैं भी ये ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि एक फैमिली बॉन्डिंग जो है, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गई थी, किसी को किसी का पता नहीं होता था। अब कोविड की वजह से सारे एक छत के नीचे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो हेल्दी लाइफ की तरफ आ रहे हैं, हेल्दी ईटिंग की तरफ आ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बच्चों को पता है कि अच्छा जंक फूड कौन सा है, हेल्दी फूड कौन सा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी फूड से इम्यूनिटी बढ़ती है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, दीज आर द पॉजिटिव थिंग अबाउट गोइंग ऑन, व्हिच इज़ गोइंग ऑन आफ्टर जो है कोविड-19, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बड़ी कम हो गई। जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर होम, आई थिंक देन यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड यू फोकस ऑन। जैसे हमारे बच्चों का पहले स्क्रीन टाइम ये था कि वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें मोबाइल पे या टैब्स पे देख रहे होते थे। अब उनको पता है कि अच्छा क्लासरूम हो गई है, उन्होंने स्क्रीन टाइम को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। दे लाइक टू प्ले आउटसाइड, जैसे वो स्कूल में खेलते थे कि प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो दे लाइक टू इंक्लूड और इनकलकेट समथिंग like physical in their life right now. That was missing, and that is now happening. That's amazing. After the virtual classrooms. Thank you so much, Uzma. Thank you so much for giving your view on it, and because आपका education से और बच्चों से इतना गहरा ताल्लुक है कि आप बड़ी अच्छी तरह उसको देख सकती थी, और आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव गिवन योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई होप दैट बहुत सारे लोगों को इससे एक क्लियर पिक्चर समझ आएगी, बिकॉज बड़ी सारी इनहिबिशंस हैं पेरेंट्स में भी और बहुत सारे लोगों में कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो शुड वी कंटिन्यू आवर चिल्ड्रन विद स्कूल्स, और शुड वी कीप देम ट्यूशंस एंड ऑल। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्लियर एक आपने व्यू हमें दिया है। सना, एंड में मैं ये एक छोटा सा मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगी जो कि सोच रहे हैं कि बच्चों को होम स्कूलिंग कर लें। तो होम स्कूलिंग में एक तो बच्चों का साल ज़ाया होने का ख़तरा है, क्योंकि मोस्टली जब हम जब फर्स्ट फेज़ आया तो उसमें बच्चों पेरेंट्स ने कहा नहीं जी हम होम स्कूलिंग कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे 6-7 महीने के बाद हमारे पास रीएडमिट हुए स्कूल में, तो ऑफ कोर्स दे डोंट नो एनीथिंग। एक मदर या एक ट्यूटर उस तरह से नहीं पढ़ा सकती जिस तरह से हम बैकग्राउंड के ऊपर रिसर्च करके करिकुलम की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को देख के बच्चे की जो है आइदर इट डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स जो होते हैं उनकी नीड्स को केटर करके हम जो लेसन प्लान बनाते हैं उस तरह से कोई भी मदर घर पे नहीं कर सकती। तो आई थिंक पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ मनी कि वो लोग वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हैं।
is going on. Learning That's should the not most stop. important thing. Yes, learning should not stop. Either it is in school or in At a home. virtual classroom. You know, of course, school building is closed, but school is not closed. Yeah, So that's a very good point. yeah. Thank you so much, Uzma. Thank you so much, Thank you Sana, for coming. inviting me, and I have a great time here. thank And you, I same hope to here. see you soon. Thank you. प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है. आई होप आपने इसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी अबाउट वर्चुअल स्कूलिंग. एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया फ्रॉम उज़मा का जो सारी विजन है टुवर्ड्स वर्चुअल स्कूलिंग कि जब आपके पास चॉइस होती है तो फिर तो ठीक है. हु वुड नॉट वांट टू गो फॉर अ फिज़िकल स्कूल सिस्टम. बट अगर हमारे पास चॉइस बहुत कम रह जाती है तो वर्चुअल स्कूलिंग और ऑनलाइन स्कूलिंग इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड आइडिया, एंड वी कैन ऑल वर्क टुवर्ड्स इट टू मेक इट बेटर. Inshallah, I'll see you all again with a new episode and with some new interesting topics. So, see you all. Allah Hafiz.